हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं वापस से आप लोगों के लिए बज़र्ग मांगा से रिलेटेड एक नई वीडियो को लेकर। मुझे पता है कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस बज़र्ग मांगा के लिए कितना वेट करती है, कितना ज़्यादा पसंद करती है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दूसरे एनिमे से रिलेटेड कंटेंट भी ज़रूर देखो। और मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मैं मूवीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या फिर एनिमे के ऊपर या इन दोनों के ऊपर। तो प्लीज़ जाकर उस पर अपना वोट ज़रूर देना। अब मुझे क्लियर करना कि मैं इन फ्यूचर किसके ऊपर ज़्यादातर काम करूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि जब भी कोई प्रोटैगनिस्ट किसी भी तरह के पावरफुल या ताकतवर ओपोनेंट का सामना करता है तो उससे सामना करने के लिए किसी तरह का पावर अप मिलता है, या फिर वो किसी तरह का नया फॉर्म को यूज़ करता है, या फिर वो किसी तरह के नए इक्वेंट्स को यूज़ करता है, जिसको करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी ओपोनेंट के साथ सामना कर सके या उसे हरा सके। लेकिन बज़र्ग मांगा में यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है, जहाँ पर गड्स को एक पावरफुल पावर अप तो मिला है, लेकिन ये पावर अप असल में पावर अप से ज़्यादा उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जहाँ उसके यूज़ के बाद उसके बॉडी को इतने हद तक उसका ट्रोल भरना पड़ता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बज़र्ग मांगा के सबसे खतरनाक आर्मर के बारे में, दी बज़र्गर आर्मर। तो अगर तुम्हें ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या इस तरह से एनिमे या मांगा से रिलेटेड वीडियोस तुम्हें पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो बज़र्गर आर्मर गड्स को मिला था चैप्टर 222 में, जहां पर अपने पहले अपीयरेंस के साथ उसने ग्रमबेल्ट को इस हद तक हराया कि इसे देखने के बाद हमें लगा कि फाइनली गड्स के पास एक पावरफुल वेपन आ चुका है। लेकिन ये पावरफुल आर्मर एक्चुअल में पावरफुल तो है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये जो बज़र्गर आर्मर है ये एक्चुअल में स्कल नाइट का हुआ करता था। जब उसको ये आर्मर मिला तो उसने इसका यूज़ इस हद तक किया कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और जब उसके शरीर से खून बाहर निकलने लगा और इस आर्मर ने स्कल नाइट के अंदर के पूरे ब्लड को सोख लिया, जिसकी वजह से स्कल नाइट मारा गया। ऑफ कोर्स इस आर्मर का यूज़ स्कल नाइट ने गॉड हैंड्स के साथ लड़ाई के लिए किया होगा, और उसके बाद ये आर्मर गड्स को मिला। अब मैं तुम्हें इसकी पावर एबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। अब देखो, ये जो बज़र्गर आर्मर है ये यूज़र के अंदर के पेन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जब कोई इस आर्मर का यूज़ करता है तो लड़ाई के टाइम पे अगर उसे कोई चोट लगती है तो उसे ज़रा भी दर्द नहीं होता। वो उसके अंदर में पेन की फीलिंग को पूरी तरह से दबा देता है, जिसकी वजह से लड़ाई के वक्त इस आर्मर का यूज़र पूरी तरह से लड़ाई में अपना ध्यान दे सके। अगर फाइट के टाइम पे उसकी हड्डियाँ या उसके रिब्स किसी वजह से टूट जाते हैं या क्रश हो जाते हैं तो ये आर्मर अपने अंदर से कुछ रॉड्स को बाहर निकालता है, जिससे टेम्परेरली उसकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। अब तक तुम्हें लग रहा होगा ये आर्मर तो सही तो है, इसमें क्या गलत बात है, ये तो अच्छी बात है कि ये अपने यूज़र को ठीक कर देता है। पर नहीं, यही चीज़ गलत है कि ये अपने यूज़र को ठीक नहीं करता, बल्कि जब भी कोई इसका यूज़ करता है, इस आर्मर का यूज़ करता है, तो लड़ाई के बाद वापस से ये अपने रॉड्स को अंदर ले लेता है और फिर उसके अंदर का दर्द वापस से उठने लगता है। मतलब सिर्फ लड़ाई के टाइम पर ये तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और इसका काम ख़त्म हो जाएगा तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे और वही दर्द तुम्हें अब महसूस होगा। और जब तक नेचुरली तुम ठीक नहीं हो जाते तो तुम्हारे घाव ठीक नहीं होंगे। इसका मतलब ये अपने यूज़र को हील नहीं करता, बल्कि टेम्परेरी लड़ने लायक बनाता है। अब तुम ही बताओ कि क्या लगता है कि ये सही में एक पावरफुल या यूज़फुल वेपन है, या फिर ये अपने ही यूज़र के लिए ख़तरनाक है। साथ ही ये बज़र्गर आर्मर अपने यूज़र के अंदर के ब्लड को यूज़ करता है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। मतलब जितना इसके ओपोनेंट का ब्लड लॉस होगा उतना ये आर्मर पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि गड्स एक इंसान है, अगर उसके शरीर में ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो वो मर भी सकता है, और यही वजह है कि स्कल नाइट भी मारा गया था। ये अपने ओपोनेंट के ब्लड को यूज़ करता है, उसे पूरी तरह से सोख लेता है, और क्योंकि इसका यूज़र को पेन फील नहीं होता तो वो ये समझ भी नहीं पाता और वो मारा जाता है।
एक तरह से जो ये आर्मर है ये अपने यूजर को ही खा जाता है। Let go of everything! Let go! फ्लोरा ने भी जब ये आर्मर गट्स के लिए तैयार किया था तो उसका डर था कि ये आर्मर गट्स की भी वही हालत ना कर दे जो स्कल नाइट ने की थी। पर स्कल नाइट ने ही फ्लोरा को कहा था आने वाले चुनौतियों के लिए इस आर्मर की जरूरत पड़ेगी, जिससे गट्स पावरफुल तो हुआ लेकिन उसकी बॉडी को उसका ट्रोल भरना पड़ा कि जब भी वो इसका यूज करता है तो उसकी उम्र बढ़ने लगती है, मीन्स उसके लाइफ लाइन कम होने लगती है और उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उसका विजन लॉस होने लगता है। और जब भी गट्स इस आर्मर का यूज करता है तो वो पूरी तरह से बजर्क हो जाता है। उस टाइम पे चाहे उसके सामने कोई भी हो, चाहे वो उसका दोस्त हो या उसका दुश्मन, वो उसे मारता चला जाएगा। और कई बार तो सिरिके ने ही उसे इस बजरकर आर्मर से बाहर निकाला है जब उसका गुस्सा उसके ऊपर ही हावी हो गया। और यही चीज़ है कि ये बजरकर आर्मर यूज़र के गुस्से को यूज़ करके अपनी ताकत को बढ़ाता है और इसके इस्तेमाल करने वाले को पूरी तरह से पागल बना देता है। वो बार बार उसे अपने यूज़ करने को कहता है। एक तरह से जो ये आर्मर है ये जिंदा ही है, एक लिविंग बीइंग है जो अपने होस्ट को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। और इसीलिए मुझे ये बजरकर आर्मर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये दिखने में चाहे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन एक्चुअल में एक खतरनाक मॉन्स्टर है। और इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि गट्स को कोई दूसरा पावर अप भी मिले जो इस बजरकर आर्मर से बेहतर हो, जिसका यूज़ करके वो ग्रिफिथ को हरा सके। और तो अगर तुम्हें लगता है कि इस बजरकर आर्मर से वो ग्रिफिथ या गॉड हैंड्स को मार सकता है तो मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ इस बजरकर आर्मर की हेल्प से कि वो ग्रिफिथ को हरा पाएगा। ये बजरकर आर्मर सिर्फ कुछ पावरफुल अपोस्टल्स को हराने के लिए ही अच्छा है। मीन्स ये बजरकर आर्मर ये दो धारी तलवार की तरह है कि इसका यूज़ करने के बाद तुम्हें भी चोट लगती है। तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं तुम कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को शेयर कर सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।